जो अतुल सुभाष ने वीडियो बना के डाली सुसाइड की, एक बात जो उन्होंने लिखी कि अगर मेरे इसको न्याय मिल जाए, मेरे इस विषय को न्याय मिल जाए तो गंगा में मेरी अस्थियां बहा देना, अगर न्याय ना मिले तो वहीं कोर्ट के सामने गटर में मेरी अस्थियों को बहा देना। क्या समाज में मैसेज है? सुभाष को डेफिनेटली न्याय मिलेगा और उसकी जो लास्ट वर्ड है, मतलब उनको भारतीय कानून क्या करेगा, साथ वो बिल्कुल अपनी जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह है वो उसको नहीं रहने देगा, जहाँ तक मैं कानून के ऊपर भरोसा रखता हूँ। जी कशिश, अक्सर ये होता है कि लड़की का मामला है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। इस मामले के बारे में आपने देखा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या हुआ, क्या ठीक, क्या गलत? जो लेडीज़ को या फिर वुमेन को राइट्स है उसका गलत यूज़ करते हैं, तो फिर उसको सही जगह यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे मतलब नीड है उस तरह से यूज़ करना चाहिए, ना कि हथियार बना जाके। हाँ, कोर्ट की प्रोसीडिंग आपने देखी है? कोर्ट में क्या से क्या कुछ होता है? वो क्या कोर्ट वही होता है जो फिल्मों में हम देखते हैं, उधर से जब साहब तारीख पे तारीख, मतलब ये सब कुछ चलता है? क्या फिल्मों वाला कोर्ट होता है? कैसा कोर्ट होता है? सीधा सीधा बताऊं तो जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा तो कोर्ट का बिल्कुल भी नेचर नहीं है, ना ही बिल्कुल सिनेरियो भी नहीं बैठता सर। ऐसा होता नहीं क्या, झूठ को सच और सच को झूठ दिखा देते हैं एडवोकेट? ऐसा होता नहीं क्या? ऐसा होता नहीं है, सिर्फ ये इंटरप्रिटेशन होती है। मैं ये देखता हूँ कई बार, एक रोड के ऊपर किसी आदमी को किसी ने खतरनाक हथियार से मार दिया, उसकी वीडियो भी बन गई, कोर्ट में भी चला गया, वो 5-5, 10-10 साल तक केस ही चला। क्या दिखता नहीं इस आदमी ने सच में इसको मारा और फटाफट इसको 2 दिन में रफा दफा करो मामले? सकतीब जी, अगर ऐसा होने लग जाए ना तो मीडिया के अंदर चीज़ें हैं ना, 2 दिन में ट्रायल खत्म कर दें और 3 घंटे की मूवी आप जो बता रहे थे ना, मूवी खत्म करके वो क्लैपिंग करके बाहर दो, बहुत बड़ा न्याय मिल गया। लेकिन नहीं, इससे भी हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। साहब को इतने साल रखा? बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोसीडिंग है, हमारा न्याय प्रणाली जो है, हमारे को सीआरपीसी पहले होता था, 3-3, 4-4 पीढ़ियों तक देखते हैं किसका तलाक हुआ था नहीं होता। पहले देखा करते, पहले हमें बड़े बुजुर्ग शादी कराया करते हैं ना, तो उनको खानदान देखा जाता था, वो खानदान पर धब्बा लगने तक की बात होती है। हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हमें क्या चीज़ देखी जाती है, आज भी हम खानदान को देखते हैं, आज भी हम ये देखते हैं वह धब्बा लग जाएगा, तलाक ना लियो। हम पहले से ही गिल्टी मान लेते हैं मीडिया के माध्यम से कि भी इसने गलत कराया है, क्योंकि मीडिया इतना उछाड़ के दिखाती है, इतना ऊंच लेके जाती है। तो इसीलिए क्या मीडिया एडवोकेट और पुलिस वालों की नहीं बनती क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम मीडिया को क्या करते हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यही है हमारे को क्या चीज़ है, जनता को क्या सेफ रखने का काम कर रहे हैं। अगर ये प्रॉपरली अपना ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं, ये रात दिन नहीं देखते, पुलिस वाले भी अपनी पूरी प्रॉपरली ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर पुलिस अपना ड्यूटी ना निभाए तो घर घर के अंदर अपराध हो, घर घर के अंदर छीना झपटी हो और गलत काम हो। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। ये संविधान, और अब तो खैर कानून की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कानून सब कुछ देखता है। और लेकिन त्रुटियां हैं, एक्सेप्शन केस हैं, या क्या मामला है, आज बात करेंगे न्याय पर। और न्याय पर बात करते टाइम बहुत सारी चीज़ों की संजीदगी के बारे में ध्यान भी रखा जाएगा। गलती से भी कोई गलती मुझसे तो ना हो एटलीस्ट, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम सारी बातें जानने की। हमारे साथ हैं मनोज कुश जी। सर नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जयदीप जी, बहुत ही अच्छा आप प्रोग्राम, ये मुहिम लेके आए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। मनोज कुश जी बड़े जाने माने एडवोकेट हैं भाई, और अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि एडवोकेट बड़े शानदार होते, मैं यही कहूँगा। हमारे साथ और भी भाई हैं। भाई राम राम, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं निशांत शर्मा सर, हम तीनों बैचमेट्स हैं सीआर लॉ कॉलेज हिसार से, और हम सारे फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं सर। फाइनल ईयर? जी सर, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं सर। वैसे लॉ में सर जब कोई एडवोकेट बन जाता है वो मतलब कहीं ना कहीं फील ले लेता है आपो नीच भगवान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है अगले की पर्सनैलिटी के ऊपर। अगर हमें अपने पूरे जो दायित्व हमारे कर्तव्य हैं, अगर हम उसे प्रॉपरली निभाएं, देश की सेवा करें, और रही बात निष्पक्ष अगर हम किसी को न्याय दिलाने का काम करें, तब जाके फील आता है। अगर फालतू की फील लेना वो गलत है। भाई शब्दों की कमी एडवोकेट के पास तो कभी होती ही नहीं है। कौन सा हाथ कब उठाया, ये नहीं उठाना था, वो नहीं करना था। जब लॉ से पहले +2 में थे आप? जी सर। तब पुलिस से तो डर लगता होगा, अब लॉ करने के बाद तो कोई डर नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा मानते हो क्या? नहीं सर, ऐसी डर वाली बात नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, पहले हमें कुछ कानून के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम टाइम टू टाइम लॉ की स्टडी करते रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। बाकी इज्जत उतनी ही है हमारी लॉ के लिए भी और पुलिस वालों के लिए भी। बस वो जो डर खत्म था ना, वो डर खत्म हो चुका है। ये माने कि सच्चाई का पता लगा इसलिए डर नहीं है?
सच्चाई भी लगा लीजिए और हाँ ऐसा ही कुछ कह सकते हैं कुछ कह सर। सकते जी हैं। सर। कहाँ से इमरान आप? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जी। आप कहाँ से? आज़ाद नगर। आज़ाद नगर। अब वैसे आप कहाँ से भाई? सर आज़ाद नगर हिसार से ही हैं सर। अच्छा जी सर। कशिश है ना? कशिश नाम है ना? यस सर। ओके, क्या काम करते हो कशिश आप? सर मैं लॉ की तैयारी कर रहे हैं? लॉ की तैयारी कर रही हूँ। ओके, तो सर आज का विषय जो है बड़ा पूरे इंडिया में वायरल है मामला अतुल सुभाष, सुना होगा आपने? बिल्कुल, काफ़ी आप न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मैंने ये चीज़ सुनने में आई। उसका काफ़ी लंबा वीडियोस भी था, लगभग काफ़ी पेजेस सवा की, घंटे का हाँ, लगभग। लगभग वो था। और साथ ही साथ उसका कुछ सुसाइड नोट है जो डाइंग डिक्लेरेशन टाइप से काउंट होता है हमारे, तो वो चीज़ सामने है। और ये जो घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया है, क्योंकि अगर हम पर्सनली बात करें, क्योंकि हर इंसान जो होता है वो कानून पे क्या करता है, भरोसा करता है। जब भी कहता है ना तेरे को कोर्ट में देखूंगा चल तू, जिसकी पता जब सारी अदेन जब लगता है मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो वो सिर्फ एक नज़र देखता है किसको, सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट को। आई विल सी यू इन कोर्ट। यस, वो चीज़ है। तो ये घटना बड़ी दुखद है। हम भी इसके लिए सच्चे दिल से हम श्रद्धांजलि देते हैं भाई को। और ऐसी घटना पूरे वर्ल्ड में ही किसी के साथ ना हो, क्योंकि इससे है ना सिर्फ वो नहीं, उसके परिवार ही नहीं, पूरे देश को उसका ऐसा फील आता है कि जिससे कि इंसान कहीं ना कहीं न्याय से वंचित रह जाता है। अब मानसिकता का पता चलता है, बहुत सारे लोगों की मानसिकता का पता चलता है। तो ये घटना बहुत ही दुखद है। भाई इस विषय पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि समाज उस बात को किस नज़रिए से देख रहा है और समाज में क्या होना चाहिए। वकील्स के थ्रू हम इस बात की चर्चा रखेंगे। वकील्स इंग्लिश लगा दिया हमने। खैर एक वीडियो तो आज बना रहे हैं सर आपके साथ, एक वीडियो हम 2-4 दिन के बाद फिर बनाएंगे, बारीकियों पे चर्चा करेंगे। आज वीडियो उतनी कि लोगों को पता चले मामला क्या। वैसे तो बहुत लोगों को पता भी है, फिर भी मैं चाहता हूं कि जो अतुल सुभाष ने वीडियो बना के डाली सुसाइड की, एक बात जो उन्होंने लिखी कि अगर मेरे इसको न्याय मिल जाए, मेरे इस विषय को न्याय मिल जाए तो गंगा में मेरी अस्थियां बहा देना, अगर न्याय ना मिले तो वहीं कोर्ट के सामने गटर में मेरी अस्थियों को बहा देना। क्या समाज में मैसेज आ रहा है? देखो पर्सनली देखो, हम जो न्याय प्रणाली है उसका हम तहे दिल से क्या करते, सम्मान करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो न्याय के ऊपर जनता का जो विश्वास है वो बना रहे। लेकिन ये एक जो स्टेटमेंट थी लास्ट उसकी, उसने एक न्याय प्रणाली के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है, जो कि हमें, क्योंकि हम समाज के अंदर रह रहे हैं और हम ऐसे समाज के अंदर रह रहे हैं जहां इंडिया का जो कानून है, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि हर बंदा उसके ऊपर एक नज़र टकटकी लगा के देखता रहता है कि भी ये बहुत अच्छा न्याय देंगे। तो हमें उस न्याय को जस्टिफाई करना है। हमें उस भाई की आत्मा की शांति के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको न्याय दिलाने के लिए उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तभी जाके हम इस न्याय प्रणाली के अंदर लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा वो क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी देश को अगर हम देखते हैं तो वो चाहे कितना बड़ा, अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, वहाँ भी एक न्याय प्रणाली है। कहीं ना कहीं वो इतना, बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जिनके अंदर न्याय को क्या चीज़ है, सर्वोपरि माना जाता है। हम भी क्या है, न्याय को सर्वोपरि मानते हैं, कोर्ट को सर्वोपरि मानते हैं। और ये डेफिनेटली मैं भारत के कानून के और संविधान को देखते हुए मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि सुभाष को डेफिनेटली न्याय मिलेगा। और उसकी जो लास्ट वर्ड है, मतलब उनको भारतीय कानून क्या करेगा, साथ बिल्कुल अपनी जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क जो है वो उसको नहीं रहने देगा। जहां तक मैं कानून के ऊपर भरोसा रखता हूं जी। न्याय मिलेगा। कशिश से बात कर लेते हैं। बहन कैसी है? एकदम बढ़िया। हाँ जी सर। कशिश, अक्सर ये होता है कि लड़की का मामला है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। इस मामले के बारे में आपने देखा, ज़्यादा सी मैं आपसे बातचीत नहीं करूँगा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या हुआ, क्या ठीक, क्या गलत? जो लेडीज़ को या फिर वुमेन को राइट्स है उसका गलत यूज़ करते हैं, तो फिर उसको सही जगह यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे मतलब नीड है उस तरह से यूज़ करना चाहिए, ना कि हथियार बना जाके। हाँ देखो, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो क्या चीज़ है, हमारा जो संविधान है ना, संविधान एक इक्वलिटी के ऊपर काम करता है। समानता का अधिकार आप लोगों ने सुना होगा। समानता का अधिकार है, हमें हर वर्ग, आप चाहे वो पुरुष है, महिला है, बच्चा है, वो एक जेंडर को रिफ्लेक्ट करता है कि जेंडर सब कानून की नज़र में समान है। दूसरी चीज़ क्या बताता है हमारा कानून, ये बताता है कोई धर्म है, कोई जाति है, उसको भी समान समझा गया है। तो समानता का जो अधिकार है हमारा, जो संविधान ने हमें दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिया है, वो दोनों तरफ लागू होना चाहिए। अगर आप देखोगे बहुत जगह आप बोलते हो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी, तो हमें क्या चीज़ है, लेडीज़ के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए सारे कानून बन जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का जो आज देखते हो, सिर्फ किसके लिए बना हुआ है,
मैक्सिमम क्या लेडीज़ के लिए, फॉर वुमेन लिख दिया ना स्पेशली। कहीं पे वर्क प्लेस के ऊपर हरासमेंट होती है, वो भी लेडीज़ के लिए है। तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि भारत के अंदर हमारे क्या लेडीज़ को दिए गए हैं। लेकिन क्या मेरा स्पेशली क्वेश्चन मार्क है वही दोबारा से, क्योंकि एडवोकेट हूँ, फैक्ट्स पे बात करूंगा, और अगर एडवोकेट फैक्ट्स पे बात ना करे, अगर क्वेश्चन मार्क पे बात ना करे, तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो मेरा आज एक सब जनता से सवाल है, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें पूछें, जिससे कि हम जो हमारा भारतीय कानून है या व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उसके अंदर हम क्या कर सकें इम्प्रूवमेंट। क्योंकि जो टाइम होता है ना, टाइम ही सिखाता है हमें। पहले क्या चीज़ था, पहले छोटे मोबाइल का फ़ोन ज़माना होता था, फिर एंड्रॉयड पे आया, आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ऐसे ही हमारा जो भारतीय कानून था, पीछे आपने देखा IPC जो 1860 की हम पढ़ते थे, लेकिन अब 2023 के अंदर कानून में चेंज आया हमारा। तो ये क्या बताता है, पैसेज ऑफ टाइम, हमें ज़रूरत महसूस होती है, और ज़रूरत महसूस के बाद ही हम क्या करते हैं, कानून रिफॉर्म्स होते हैं, चेंज होते हैं, बनते हैं, अमेंडमेंट होता है। तो आज जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत क्या है, पीछे आपने निर्भया कांड सुना होगा दिल्ली के अंदर, उससे पहले पोक्सो जैसे कि एक एज ग्रुप जे का जो एक्ट दिया गया था, किस एज तक लगेगा मेंटल स्टेट, उसको चेक करने का नहीं था, बट उसके बाद में क्या कुछ चेंजेस आया। तो आज भी हमें देखने की जरूरत है, लोगों के अंदर चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि टाइम बदल गया है। आज जरूरी नहीं है कि भाई हमें पहले दहेज के केसेस में सारी फैमिलीज को अंदर डाल दिया जाता था, तो इतना टेरर होता था उस टाइम में कि भी कोई दहेज का केस रजिस्टर्ड लेडी करा देगी तो डेफिनेटली क्या चीज़ है, उसको पूरे परिवार को सफ़र करना पड़ता था। आज देखेंगे कि रेप केसेस जितने हैं, उसमें से 90% केसेस, देखो मैं माफ़ी चाहूँगा कि भी मैं सिर्फ आंकड़ा बोल रहा हूँ या क्या चीज़ है ऐसी बोल रहा हूँ कि भी जिससे कि हम देखते हैं कोर्ट के अंदर, उसके बाद बोल रहा हूँ, कोई मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ की, मैं बताऊँ अधिकतर मान लेते हैं। अधिकतर केसेस में क्या चीज़ होता है, झूठे पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं लव अफेयर्स होता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, रेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बहुत बार आप देखोगे कि भाई वो केसेस में बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करके गए हो जाते हैं, पैसे लेके कर देते हैं। तो ये इसका मिसयूज़ होता है, कानून का मिसयूज़ होता है जब दिए जाते हैं। अब स्पेसिफिकली SC/ST एक्ट देखेंगे, बहुत जगह पे तो क्या चीज़ है, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो उनका मिसयूज़ करते हैं। सही न्याय सही बंदे को पहुंच ही नहीं पाता, जिसको मेन विक्टिम होता है उसकी तरफ पहुंच ही नहीं पाता। तो आज का जो सिनेरियो है, जो ये घटना है, ये हमें ये सिखाती है, ये बताती है हर बंदे को उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या जो पुरुष हैं उनके लिए भी कानून की ज़रूरत है, क्या उनको भी ऑनरेबल कोर्ट है या जो कानून है वो सेम नज़र से देखता है। अगर देखता है तो जस्टिफिकेशन दी जाए भाई, नहीं देखता तो आप मीडिया बंधु हैं, जिसको आपका लोकतंत्र का फोर्थ स्तंभ बोला गया है, जो निष्पक्षता से एक बिना डरे, बिना झुके, बिना डरे, मतलब जो एक बेबाक न्यूज़ का काम करते हैं। तो मेरी सब जो इस चैनल के माध्यम से हमें सुन पा रहे हैं और आगे भी क्वेश्चन देते रहेंगे, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, एक साफ़ सुथरा समाज और एक साफ़ सुथरा कानून बनाने में हम पूरी भारत की न्याय प्रणाली को एक नया एक रास्ता दिखाने का, मार्गदर्शन करने का आप लोग काम करेंगे सर। जी 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 जी। मेरे भाई कुछ बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई थोड़ा सा जगह दे दो, धर्मेंद्र से जितेंद्र हो जाओ। अच्छा, जब आप लोग कर रहे थे शुरुआत से, अब फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर का भी एंड होने वाला है। जी सर। कोर्ट की प्रोसीजिंग आपने देखी है, कोर्ट में क्या से क्या कुछ होता है? वो क्या कोर्ट वही होता है जो फिल्मों में हम देखते हैं, उधर से जज साहब तारीख पे तारीख, मतलब ये सब कुछ चलता है? क्या फिल्मों वाला कोर्ट होता है, कैसा कोर्ट होता है? नहीं सर, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो फिल्मों वाला कोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता। इतना तो सर टाइम ही नहीं होता कि सिर्फ एक सिंगल प्रोसीडिंग के ऊपर एक हमारे जज साहब और हम वकील वगैरह जितने भी एडवोकेट्स होते हैं वो इतना टाइम कंज्यूम करें। एक पर्टिकुलर एक कोर्ट के अंदर भी 100 से 150 केसेस हर रोज़ के लगे होते हैं। अगर वो 10 से 15 मिनट भी किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर लगाएंगे तो आप अगर टाइम पीरियड भी देखोगे 10 से 5 की टाइमिंग रहती है कोर्ट की, तो वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे। एक सिंगल एक डे की हर एक पर्टिकुलर केस की प्रोसीडिंग भी नहीं हो पाएगी। इस कारण से जो पहले जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो मैं आपको सच्चाई बताऊं तो टोटली फिक्शनल होती है। वो स्टोरीज वगैरह सारी की सारी मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। बस आम जनता के समझ में आ जाए ऐसा। हाँ, वो प्रैक्टिकलिटी, हाँ थोड़ा सा चाट मसाला लगा के उन्हें थोड़ा अपना सस्पेंस क्रिएट करना होता है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। अगर रियलिटी की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता। जनरली टाइम टू टाइम प्रोसीडिंग्स लगती रहती हैं। हमारी जो प्रणाली है, जो हमारी कोर्ट की प्रणाली है, उसके अंदर एडवोकेट्स रिप्रेजेंट करते हैं विक्टिम साइड को भी और एक्यूज साइड को भी। विक्टिम साइड से हमारे प्रोसिक्यूशन के वकील होते हैं जिन्हें हम सरकारी वकील प्रोसिक्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं, और जो एक्यूज साइड के जो वकील होते हैं उन्हें हम जनरली जो प्राइवेट वकील से लगा लो या आप चाहे जो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्यूज साइड को। और जो हमारे जज होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं किसी भी एक कोर्ट के अंदर। तो वो सारी की सारी डे टू डे प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं। पर्टिकुलरली केस टू केस वेरी करता है कि केस किस नेचर का है, क्रिमिनल हो या सिविल हो। तो आपको मैं सीधा सीधा बताऊं तो जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा तो कोर्ट का बिल्कुल भी नेचर नहीं है, ना ही बिल्कुल सिनेरियो भी नहीं बैठता सर। अच्छा, कोर्ट आपके 4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस क्या रहा कोर्ट का, स्टडी का? किस तरीके से आपको लगता है भाई हाँ झूठे ज़्यादा चलता है, सच कम होता है,
या वकीलों पर भी सवाल उठता है? सर मैंने मोस्टली ऐसा देखा है, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो सब कुछ डिफरेंट होता है, मतलब मोस्टली डिफरेंट ही मिलता है, कोर्ट अलग है, जो कि प्रैक्टिस होती है वो अलग ही होती है। हम सोचते हैं कि ऐसे होगा, पर्टिकुलरली ऐसे चलेगा, हम जैसे सोचते हैं वैसा नहीं होता। डेट टू डेट मिलती रहती हैं जो भी केसेस में आज कुछ हुआ है, वो आगे जाके इतने लंबे टाइम के बाद वो उसको हैंडल करेंगे, डेट दी गई है, उसके डिफरेंट होता है सारा कुछ। जैसा कि इस भाई ने बताया, जो हम किताबों में पढ़ा हाँ, और जब हम कोर्ट में देखा, दोनों चीज़ें अलग हैं। नहीं सर, अलग नहीं है। वैसे कोई बच्चे होते हैं ये बुक्स पढ़ते नहीं है, बाकी ये क्या है, यहाँ पे तो आते हैं प्रोविजन आते हैं एक एक सेक्शन के हिसाब से बुक्स के अंदर, और कोर्ट के अंदर उठते हैं, मिनटों के अंदर उठते हैं सारे के सारे प्रोविजंस। तभी इनको लगता है कि हम जो पढ़ते हैं वो आता नहीं है, और बाकी नॉर्मल यही मानते हैं लोग कि यहाँ पे अलग सीखा है आपने और कोर्ट में आपको अलग सीखने को मिलेगा, जबकि ये होता नहीं है, सेम होता है, सबका सेम होता है। हाँ जी सर। तो आपका क्या कहना भाई साहब इस बारे में? देखो, अगर मैं मेरी सोचूं, मैं दूसरी तरीके से एग्जांपल लेता हूं। आप तो एग्जांपल ये ले रहे हो, आपने 5 साल पढ़ा, कोर्ट में गए, वहां पे क्या दिखा। मैं ये कह रहा हूं, एक बच्चे ने HSSC की तैयारी की, उसने पता नहीं क्या मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री कितना पढ़ा, और वो क्लर्क बन गया। वहाँ पे तो मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आई ही नहीं, वहाँ पे तो कागज ही कुछ और करने हैं। क्या ऐसा ही होता है? क्या मानते हो आप? सर हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है। जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो जो हमने पढ़ ली अपने एग्जाम्स पास करने के लिए लिख दी हमने, वो तब वहाँ तक सीमित होती है। लेकिन हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकलिटी देखें तो प्रैक्टिकलिटी काफ़ी अलग होती है। हम जो प्रोविजन पढ़ते हैं, जैसे मेरे भावी मित्र ने बताया कि हम जो पढ़ते हैं और जो इंप्लीमेंट हो रहा है प्रैक्टिकलिटी के अंदर, जो कोर्ट्स के अंदर, वो सेम टू सेम है। वो थोड़ा सा सेम टू सेम तो हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि हम जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं वो कुछ अलग प्रोस्पेक्टिव दिखा रही हैं। जो प्रोमिनेंट जूरिस्ट जो किसी समय में रहे थे, जिन्होंने अपनी थ्योरीज वगैरह दी है, जो टाइम टू टाइम हमारा लॉ इवॉल्व होता है और अब भी एडवांसमेंट की ओर चलता जा रहा है। और एक समय पे जाके ऐसा भी होगा कि लॉ एक एब्सोल्यूट प्रकृति पकड़ जाएगा, जिसमें कभी कोई भी त्रुटि या फिर कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी हमें। लेकिन ये नेचर है कि हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं तो जो प्रैक्टिकलिटी का एक्सपेक्ट है कि जो बंदा जो पढ़ के जा रहा है और जो वो आगे प्रैक्टिकल काम करेगा, जो कागजी कार्रवाई है, वो कैसे अलग है। तो वो तरीका सर उसमें ऐसा है कि वो जो पेपर एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं, HSSC हो या चाहे कोई भी जो वो कंडक्टिंग अथॉरिटी है एग्जाम्स की, तो वो सिर्फ एक बंदे का कैलिबर चेक करने के लिए होता है कि ये पर्टिकुलर बंदा इतनी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर सकता है, या कहीं जब इसकी ज़रूरत पड़े तो इसे टाइम टू टाइम इसका काम यूसेज में ला सकता है या नहीं ला सकता है। तो वो जो कोर्ट का काम है वो एक अलग काम वो होता है। जो क्लर्क्स वगैरह हैं वो सीख के तो पढ़ते तो वही हैं, लेकिन वो जो पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है ना, जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम मान भी सकते हैं कि हाँ वो ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं, मैथ्स पढ़ के आए हैं, अगर साइंस भी पढ़ के आते हैं, कई बंदे अलग अलग स्ट्रीम्स में से उठ के आते हैं बंदे, देन एग्जाम्स पास करके फिर वो क्लर्क की जॉब हासिल करते हैं। लेकिन वो जॉब हासिल करने के बाद जो जॉब वो काम एक्चुअली मांग रही है, जो एक्चुअल में काम मांग रही है, वो एक्चुअल में थ्योरी से काफ़ी अलग है। और जो प्रैक्टिकलिटी है, वो प्रैक्टिकलिटी उन्हें जो उनके पहले के ऑफिसर्स हैं देन वो सिखाते हैं, देन वो टाइम टू टाइम सीखते हैं। इसी वजह से सर थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन हो सकता है इसके अंदर, और है भी एक्चुअल डिफ्रेंसिएशन। सर के पास फिर से ये वो बच्चे जो अभी फाइनल ईयर में हैं, 2-4 महीने में इनकी फाइनल ईयर हो जाएगी। ये गुड़ियाँ अभी शुरुआत है। आप जो इनमें से पढ़ के निकल के पढ़ लिए कर लिए सारे एक्सपीरियंस, झूठ को सच और सच को झूठ दिखाने तक की हिम्मत, मैं ये लगता है कि हाँ ऐसा एडवोकेट करते ही है। देखो, ये धारणा होती है, हर बंदे की एक थिंकिंग होती है। आप किसी एस्पेक्ट को पॉजिटिव सोचते हो या नेगेटिव सोचते हो, वो डिपेंड करता है उसकी थिंकिंग के ऊपर। तो ये समाज है, समाज कभी भी एक एस्पेक्ट को नहीं लेके चलता, सिर्फ खेल होता है सोच का कि हमारी सोच क्या है। अब चीज़ आती है कि भाइयों से जैसे डिस्कशन हो रहा था, बहुत अच्छी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली हैं, और मैं थोड़ा सा इनको करेक्ट करूँगा चीज़ों को जी। और हम अपने जो टॉपिक हम लेके चल रहे थे, ऐसा होता नहीं क्या, झूठ को सच और सच को झूठ दिखा देते हैं एडवोकेट, ऐसा होता नहीं क्या? ऐसा होता नहीं है, सिर्फ ये इंटरप्रिटेशन होती है। मैं ये देखता हूँ कई बार, एक रोड के ऊपर किसी आदमी को किसी ने खतरनाक हथियार से मार दिया, उसकी वीडियो भी बन गई, कोर्ट में भी चला गया, वो 5-5, 10-10 साल तक केस ही चला। क्या दिखता नहीं इस आदमी ने सच में ही इसको मारा और फटाफट इसको 2 दिन में रफा दफा करो मामले को। सकतीब जी, अगर ऐसा होने लग जाए ना, तो मीडिया के अंदर चीज़ें है ना, 2 दिन में ट्रायल खत्म कर दें और 3 घंटे की मूवी आप जो बता रहे थे ना, मूवी खत्म करके वो क्लैपिंग करके बाहर जो बहुत बड़ा न्याय मिल गया। लेकिन नहीं, इससे भी हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कसाब को इतने साल रखा? बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोसीडिंग है हमारा। न्याय प्रणाली जो है, हमारे को CRPC पहले होता था, जो न्याय प्रणाली का जो पार्ट होता है, BNSS आ गया है, उसमें स्पेशली ये प्रोविजन दिए रखे कि हमने ट्रायल किस टाइप से फेस करनी है। हमारे को प्रोसीजर दिया हुआ
हुआ है कंप्लीटली कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हमने जब अडोप्ट करते थे उस हिसाब से हम क्या करें कि भी आपकी ट्रायल किस स्टेप पे चलेगी। अगर आज ही हम क्या करें, दिखाएं उसकी वीडियो दिखाएं उसको, उसकी सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, उसमें ये देखना पड़ेगा कि पुलिस ने उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें कोई डेंट तो नहीं छोड़ दिया कि भी या उसको एग्जैक्टली कितनी सजा होनी चाहिए थी। ये सारा काम किस चीज़ का होता है, न्याय प्रणाली का होता है। आप थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पे स्टार्टिंग क्या होती है, 2 एजेंसीज काम करती हैं यहाँ पे। अतुल सुभाष का एग्जांपल दे दीजिए। हाँ, इस पे मैं आता हूँ। देखो क्या चीज़ है, इस क्वेश्चन के 2 एस्पेक्ट हैं। हम हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। इस साइड से अलग है मेरा हाथ, इस साइड से अलग है। अगर मैं जनता की अगर सहानुभूति की इमोशनल टच की बात करूं तो हम ये कहेंगे यार बहुत गलत हुआ, उसको अगर न्याय टाइम पे मिल जाता तो डेफिनेटली वो सुसाइड नहीं करता। ये चीज, ये एस्पेक्ट एक होगी। दूसरी एस्पेक्ट क्या कहती है, वो एस्पेक्ट ये कहती है कि जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, पता है किसके होते हैं? सिर्फ ईगो का इशू होता है। हस्बैंड वाइफ की क्या लड़ाई होती है, आप 1 दिन 2 दिन आप एक दूसरे के साथ पार्टी सेलिब्रेट करो, आप एक क्या चीज़ है स्पेशली टाइम स्पेंड करोगे, 2 दिन में वो खत्म भी हो जाती है। तो जो ऑनरेबल कोर्ट करता है क्या करता है, किस एस्पेक्ट को देख के करता है, कल को ये एक के एक होने हैं, थोड़ा टाइम दे दो इनको, क्योंकि जब टाइम देंगे तो डेफिनेटली उनके जो कन्फ्लिक्ट हैं, उनके जो है विरोधाभास है दोनों की चीज़ों के मामले में, वो उनको दूर हो सकते हैं। ये एक एस्पेक्ट रहती है। बहुत बार मीडिएशन सेंटर के अंदर भेजा जाता है, बहुत बार काउंसलिंग की जाती है। तो वो पता है किस चीज़ का, सिर्फ टाइम कंज्यूम करना होता है। उनको ये दिखाना होता है भाई समाज के अंदर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बड़ा पवित्र माना गया है। अगर हम इस चीज़ को नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को ये आस होता है कि ये बसा रहे। आज कहीं पे भी चले जाओ, किसी पंचायत में चले जाओ, आप किसी कोर्ट में चले जाओ, कि कहीं पे भी चले जाओ, हस्बैंड वाइफ का जहाँ डिस्प्यूट आएगा ना, लास्ट में होगा कोई बात नहीं भाई, गलती होगी है, आगे तो कौन करेंगे, घर बसाओ भाई, आखिरी स्टेज तक। इवन कोर्ट भी क्या कहता है कि भी किसी का घर नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि उससे टूटना, घर टूटना, देखो दिल टूटना, उसकी परिवार टूटना, फैमिली का और बच्चों का क्या मतलब, 3-3 4-4 पीढ़ियों तक देखते हैं किसका तलाक हुआ था नहीं होता। पहले देखा करते, पहले हमें बड़े बुजुर्ग शादी कराया करते हैं ना, तो उनको खानदान देखा जाता था। वो खानदान पर धब्बा लगने तक की बात होती है। हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पे हमें क्या चीज देखी जाती है। आज भी हम खानदान को देखते हैं, आज भी हम ये देखते हैं धब्बा लग जाएगा, तलाक ना लियो, मानते हो बहुत बार सिस्टम होता है ना। तो जहां तक बात है, ऑनरेबल कोर्ट जहां ये चीजें करता है, लिंगर ऑन करता है ना, उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। हम एक स्टीरियोटाइप वो करने लग जाए ना कि भी हाँ आया, उसने फाइल किया, मैं तलाक लेना चाहती हूँ, ये वो कह दे मैं नहीं देना चाहता, फटाफट एविडेंस कराए, क्या पता उनके बचने के चांसेस होते हैं वहाँ पे। तो ऑनरेबल कोर्ट टाइम देता है, उनको सोचने का टाइम देता है, कहीं ना कहीं माइंड क्या चीज़ हो जाए उनका ठीक हो जाए। और आप भी समझते हो ना, कोई थोड़े दिन में माइंड ऐसे लगे, कोई मरता हुआ आदमी देख लिया किसी को, सोचे यार देख जिंदगी क्या भरोसा है, मर जाएंगे, चलना अपनी वाइफ के साथ जाके बातें करते हैं, ये एक चीज हो जाता है। सब समझ रहे हो ना, जिससे कि क्या चीज है, क्या पता उसी को पहले दिन तलाक दिया और बाद में उसका दिमाग फिरे, उसका एक कई बार ऐसे केस भी होते हैं, तलाक होने के 5 साल बाद दोबारा वो देखते हैं कि यार कम से कम वही अच्छी थी, कम से कम मेरे साथ तो अच्छी थी। अब इसका केस के ऊपर आता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपने मेरे से पूछी है और जनता को मैसेज भी जाना चाहिए इस चीज के लिए। आज हम देखते हैं, पता हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमारा जो टॉलरेंस पावर है ना वो कम हो गई है। हम क्या चीज़ है, किसी चीज़ को झेल ही नहीं पाते। आप बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर तो बना लेते हो, बहुत लोगों को चला लेते हो, बहुत लोगों के हम केस भी लड़ देते हैं, अगर हमारे को कोई भी एक्साइट करे, कोई भी इंस्टिगेट करे तो हम तुरंत उठा लेते डंडा ना, तो मैं देखता हूँ। या क्या चीज़ है, हमारे ऊपर कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, हम उसको झेल ही नहीं पाते, खुद ही इस सिचुएशन पे मोरल डो डाउन हुआ है ना। आगे आने वाले मैं एक थोड़ा आपकी जनता को मैसेज देना चाहूँगा, जो इंडिया की पॉपुलेशन आने वाले टाइम में इमोशनली इतनी वीक होने जा रही है, बहुत तगड़े वाली साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो हावी होने वाला है। हर बंदे को आज के साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। हर बंदा डिप्रेशन में जाने की, वो चाहे वर्क प्रेशर से ले ले, अपनी फैमिली पर्सनल लाइफ से ले ले। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा लव अफेयर्स में होते हैं, कभी ब्रेकअप हो जाता है तो वो पंखे पे झूल जाते हैं। तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, उनके जो मोरल है या उसकी जो है ना डिप्रेशन का है, या उसको जो है ना झेलने की क्षमता है, जो टॉलरेंस पावर, वो जीरो हो गई है। जब आदमी को ये जो क्राइम होते हैं ना, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होते हैं। एक बहुत बड़ी हमारी आईपीएस ऑफिसर रही है, आपने जो पहली आईपीएस ऑफिसर का नाम सुना होगा आपने, उसने एक बात कहा था, क्राइम जो होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। अगर माइंड डाइवर्ट कर दो ना तो क्राइम ना हो। अब कोई बंदा, हाँ किरण बेदी का एक स्टेटमेंट थी कि भी जो क्राइम होता है, अपराध होता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, अगर उसका माइंड किसी का चेंज कर दोगे ना, वो क्राइम होगा ही नहीं। वो बंदा कहीं जा रहा था, कोई मैंने देखे ऐसे काफी केसेस, कोई बंदा सुसाइड करने जा रहा था, उसको बोला क्या कर रहा है, 2 मिनट सुन तेरी बात बताता हूँ, उसका माइंड डाइवर्ट हुआ, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का ही गेम था, उसका माइंड चेंज हुआ तो कैंसिल, प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि प्रॉपर काउंसलिंग देने की जरूरत है हमें। जो बंदा डिप्रेशन में है या जो बंदा झेल नहीं पा रहा अच्छी सिचुएशन को, उसको एक अच्छे फ्रेंड की जरूरत है, एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे काउंसलर की जरूरत है, या हमें समाज के अंदर अगर हम रह रहे हैं तो उसको प्रॉपरली अगर गाइड करेंगे तो ये घटनाएं कम होंगी। और ऑनरेबल कोर्ट से मेरी एक थोड़ी दरखास्त है, न्याय प्रणाली से भी, काउंसलर्स जरूर रखें। सिर्फ एडवोकेट से
जुडिशियल ऑफिसर से या मीडिएटर से, इनसे आज की जो आज का स्नैरियो है, आज की जो वातावरण है, उसमें काउंसलर की बहुत ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। बहुत सारी जगह पे तो आप देखोगे कि भी काउंसलिंग कराई जाती है, लेकिन एक परमानेंट ज़रूरी है। आदमी की जब तक साइकोलॉजी पे जाके वर्कआउट नहीं होगा तो न्याय 100% नहीं मिल सकता। तो मेरा ये छोटा सा दरखास्त आपके चैनल के माध्यम से, और जो क्वेश्चन लेके आओगे उस क्वेश्चन की जनता ही बताएगी आज की ज़रूरत क्या है। और सिर्फ मीडिया ट्रायल बनाने से कि चीज़ें न्याय नहीं मिलता, ध्यान रखना, वो न्याय हमेशा अन्याय होता है। सच्चाई बताता हूँ, जब मीडिया ट्रायल कोई चीज़ें हो जाती है ना, वो फास्ट ट्रैक में चली जाती है चीज़ें, और फास्ट ट्रैक में क्या चीज़ें त्रुटियाँ होने के चांसेस होते हैं। हम पहले से ही गिल्टी मान लेते हैं मीडिया के माध्यम से कि भी इसने गलत कराया है, क्योंकि मीडिया इतना उछाल के दिखाती है, इतना ऊंच लेके जाती है। तो इसीलिए क्या मीडिया एडवोकेट और पुलिस वालों की नहीं बनती क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम मीडिया को क्या करते हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यही है हमारे को क्या चीज़ है, जनता को क्या सेफ रखने का काम कर रहे हैं। अगर ये प्रॉपरली अपना ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं, ये रात दिन नहीं देखते, पुलिस वाले भी अपनी पूरी प्रॉपरली ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर पुलिस अपना ड्यूटी ना निभाए तो घर घर के अंदर अपराध हो, घर घर के अंदर छीना झपटी हो और गलत काम हो। पुलिस ही है जिसका डर है, हमारी न्यायपालिका का डर है, हमारी कानून व्यवस्था का डर है, तभी जाके क्या चीज़ है, और वो आप दिखाते हो। तो हमारी मीडिया के प्रति, पुलिस के प्रति, न्याय प्रणाली के प्रति पूरा सम्मान है, और हर भारतीय नागरिक को उसका सम्मान करना चाहिए। अगर वो हैं तो हम सेफ हैं। आज हम स्पेशली निकल जाते, रात दिन घर से निकल जाते, हमारी बेटियां, अपनी गुड़िया हैं, वो क्या चीज़ है, पढ़ने के लिए जाती हैं या कई समाज में घूमने के लिए चली जाती है, तो सिर्फ किसकी वजह से, इन्हीं की वजह से है। अगर ये तंत्र खत्म हो जाएगा ना, तो आप अपने आप को सेफ नहीं समझेंगे, हम किसी को भी सेफ नहीं समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच सर। तो भाई इस वीडियो का ये पहला पार्ट, आज वीडियो में मैंने ये देखा सर से बात करके कि रिश्तों से बड़ी कहीं ना कहीं ईगो होगी, और रिश्तों की प्रेफरेंस की बजाय ईगो को प्रेफरेंस दे वहाँ, इसलिए रिश्ते टूटते हैं और कमज़ोर होते हैं। सर ऐसा ही था ना? बिल्कुल 100% बात है, क्योंकि अगर हम रिश्तों की देखो क्या होते हैं, दो ही पहलू होते हैं, किसी में अच्छाई भी होती है भाई, किसी में बुराई भी होती है। रिश्ते के अंदर दो पार्टनर होते हैं, लाइक अगर चाहे फ्रेंड्स लगा लो, दो फ्रेंड्स होते हैं, कोई हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, लवर्स और अपने जो भी लव्स होते हैं। तो हर बंदे के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। जिसको तोड़ना है ना रिश्ता, वो एक बुराई के साथ में उन 99 अच्छाइयों को भूल जाता है, रिश्ता तोड़ के चला जाता है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन उसको रियलाइज होता है बाद में जाके, यार मैंने गलती कर दी, लेकिन वो ईगो को ऊपर रखता, अपने आप को नीचे नहीं रख पाता। सेम चीज़ जिसको निभाना होता है ना, वो एक अच्छाई के साथ में 99 बुराइयों को भूल के भी निभाता है। ये रियल फैक्ट्स है। तो आप, ये तो पढ़ाई में कहीं आई नहीं होगी लवर्स की बात, ये सारी चीज़ें देखो क्या चीज़ है। हमारे पास नंबर ऑफ केसेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर हमारे को लोगों को, अब रिसेंटली है, नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, एक अभी सुसाइड हुआ है, पीछे परसों सुबह सुसाइड हुआ है। बॉयज़ का और गर्ल का काफ़ी 5 साल से अफेयर था, लेकिन क्या सिर्फ है कि थोड़ा सा इग्नोर करने से बच्चा वो झेल नहीं पाया, उस लड़की झेल नहीं पाई, खुद वेल स्टैब्लिश्ड हैं दोनों फैमिलीज, वो कहीं ना कहीं गलत स्टेप उठा जाते हैं। एक कहीं ना कहीं वो ईगो की भी, मेरा इसने फ़ोन नहीं उठाया या मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, किसी और से बात कर रहा था, तो ये पॉजिटिवनेस है ना, या अपनी फिर ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस के बाद में क्या चीज़ है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। ये सारा एक्सपीरियंस से आता है। आप भी जब हम फर्स्ट टाइम कोर्ट में घुसे थे, 1-2 केसेस देखे थे, तो वो एक्सपीरियंस नहीं था, बट हम नंबर ऑफ केसेस में हम निकले, लाख हज़ारों केसेस हमने लड़े हैं, तब हमारे पास सिचुएशंस आती हैं। आप सच में बताऊं, इस समाज, आप सिर्फ एक केस को मत देखें, आप हमारे साथ कभी जाके 9 बजे से 5 बजे तक कोर्ट में रह के देखें, आपको पता चलेगा दुनिया के पास कितनी समस्याएं लेके आते हैं, और फिर भी वो यही उम्मीद में रहता है कि कानून हमें क्या चीज़ न्याय देगा, कि भी मैं इसको कानून की नज़र से ही न्याय लूँगा। तो हमें अपनी जो न्याय प्रणाली है उसके ऊपर पूरा भरोसा रखना है, और जहाँ जहाँ हमें है वहाँ करेक्शन करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो भाई फिलहाल वीडियो का एक पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अतुल सुभाष केस की बारीकियों पे चर्चा होगी, न्यायपालिका पर चर्चा होगी, और जहाँ जहाँ लो फुल रहते हैं इन एवरी केस, उन पर भी चर्चा होगी। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।